अस्सलाम वालेकुम। और आज की ये जो वीडियो है वो क्लास 10 की जो शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे, 50 क्वेश्चन तक हमने किए थे, उसके बाद से जो है आज हम करेंगे। तो 50 क्वेश्चन हो गए थे इससे पहले वाली वीडियो में। उस वीडियो को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की में उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है खोल के 1 से 50 तक की जो सवालात है उसको देख सकते हैं। आज जो हम 50 के बाद सवाल नंबर 51 से जो है शुरू करेंगे। सवाल नंबर कितना? सवाल नंबर 51 से हम शुरू करेंगे। सवाल नंबर 51 में क्या है ना? सवाल नंबर 51 में क्या है कि लज़ नज़्म लूसी ग्रे बुनियादी तौर पर किस ज़ुबान की नज़्म है? किस ज़ुबान की है? तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? अंग्रेज़ी, अरबी या फिर फ़ारसी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेज़ी। तो ये नज़्म जो है अंग्रेज़ी की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है? बद्र कलकत्तवी बुनियादी तौर पर किस सनफ़ के शायर है? किस सनफ़ के शायर है? तो ऑप्शन क्या दिया हुआ? गज़ल के, नज़म के या फिर रुबाई के। तो किस सनफ़ के है? तो नज़म के ये जो शायर है ना? बद्र कलकत्तवी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है कि बद्र कलकत्तवी का असल नाम क्या है ना? बद्र कलकत्तवी का असल नाम क्या था? तो असल नाम क्या है? बद्र कलकत्तवी का असल नाम बद्र अल-जमा था, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो छोटी-छोटी क्वेश्चन काफ़ी सारे ज़्यादातर जो है आपके माध्यमिक में छोटे क्वेश्चन ही ज़्यादा होते हैं ना, छोटे क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा नहीं कि 20 नंबर 30 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन हमने एबीटी वाला में देखे, तो उसमें ज़्यादातर जो है शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर 2 मार्क ऐसे ही ज़्यादा है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या पूछा है कि बद्र कलकत्तवी के उस्ताद का नाम बताइए, है ना? बद्र कलकत्तवी के उस्ताद का नाम क्या है? शम्स कलकत्तवी, है ना? शम्स कलकत्तवी उनके उस्ताद के नाम है। शम्स कलकत्तवी। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया है? उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि बद्र कलकत्तवी की वफ़ात कब हुई? है ना? बद्र कलकत्तवी की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो बद्र कलकत्तवी की मौत मौत है ना? मौत हो या वफ़ात हो, ये सारी एक ही चीज़ है। 1934 में कलकत्ता में हुई, है ना? उसके बाद क्वेश्चन है कसीदा दर मनक़बत अमीर अल मामून मामूनीन किसकी मदह है ना? किसकी मदह में है? किसकी मदह में ये कशीदा लिखी हुई है? क्या-क्या ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन दिया रहेगा अल्लाह ताला की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हा की। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हा की ये में लिखा हुआ है ना? उसके बाद सवाल दिया हुआ है कि कशीदा दर मनक़बत अमीर अल अल-मोमिनीन है ना? अल-मोमिनीन किस की तख्लीक है ना? किसकी लिखी हुई है? तो हो जाएगा शादा की। शादा की लिखी हुई है अल-मोमिनीन है ना? अल-मोमिनीन। तो ये शादा की लिखी हुई है। ऑप्शन इस तरह दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दी रहेगी और आपको सही बताना है। उसके बाद शादा का असल नाम बताइए। तो असल नाम क्या हो जाएगा? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी है ना? रफ़ी और तख़ल्लुस जो है शादा करते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है कि रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन दिया 1, 3 या 4। तो 4 मिसरे जो होते हैं रुबाई में, है ना? 4 मिसरे होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या पूछा गया है कि किस शायर की रुबाई आपके निसाब में शामिल है? जोश मलियाबादी, त्लोकचंद महरूम या फिर अनीस? किसकी रुबाई आपके सिलेबस में मौजूद है? तो त्लोकचंद महरूम की रुबाई जो है हमारे आपकी सिलेबस 10 की सिलेबस में मौजूद है। 61 में क्या पूछा गया है कि रुबाई किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? फ़ारसी, उर्दू या अरबी? है ना? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अरबी हो जाएगा। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। उसके बाद 62 में क्या पूछा गया? त्लोकचंद मरहूम की मादरी ज़ुबान है ना? मादरी ज़ुबान क्या है? हिंदी है, उर्दू है, मुल्तानी है या फिर पंजाबी? यहाँ पे हमने 4 ऑप्शन को ही दिया है। ज़्यादातर मैंने 3 ऑप्शन किया है क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ना आप लोगों के 4 ऑप्शन ही रहेंगे। इस तरह 4 ऑप्शन रहेंगे। अलिफ, बे, जीम, दाल करके इसे रहेगा, है ना? तो यहाँ पर 1-2 करके हमने 1-2 करके ही रखा है, अलिफ बे नहीं लिखी है। लेकिन आपको बताना है। तो त्लोकचंद मरहूम की मादरी ज़बान क्या है? तो मुल्तानी उनकी मादरी ज़बान है। 63 में क्या पूछा गया है कि सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह किस किताब से माखूज़ है? किस किताब से है? तो आपको बताना है। चार दरवेश, फसाने अजायब या फिर बागो बहार? तो जवाब क्या हो जाएगा? बागो बहार, है ना? बागो बहार से सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की कहानी उसमें मौजूद है। उसके बाद 64 में क्या पूछा गया है?
64 में क्या पूछा गया है कि दास्तान बाग व बहार किसकी तशन्नुफ़ है? अभी हमने ऊपर में पढ़ा बाग व बहार, तो बाग व बहार किसकी तशन्नुफ़ है? तो मीर अमन दहलवी की तशन्नुफ़ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 में क्या पूछा गया है कि ख्वाजा सख्त परस्त किस दास्तान का किरदार है ना? किस किताब है? सवाल देखिए कितनी घुमा-घुमा के पूछी जाती है, एक ही सवाल है, किस किताब में है इस ख्वाजा सख्त परस्त की कहानी या फिर किस दास्तान का किरदार है? तो वही सेम हो जाएगा बाग व बहार, है ना? उसके बाद 66 में पूछा गया है कि मीर अमन किस कॉलेज से वाबस्ता थे, है ना? किस कॉलेज में वो काम करते थे? दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज या फिर अलीगढ़ कॉलेज। तो किस कॉलेज से वाबस्ता थे? फोर्ट विलियम कॉलेज, है ना? जो कि कोलकाता में थे। उसके बाद 67 में पूछा गया है कि दास्तान बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है ना? अलिफ लैला की, चार दरवेश की, इखलाक महशनी की। तो बागो बहार दास्तान जो है वो चार दरवेश की किताब चार दरवेश से तर्जुमा किया गया है ना? उसके बाद 68 में पूछा गया है कि मीर अमन की वफ़ात कब हुई? 1835, 1840 या फिर 1837। तो कब उनकी वफ़ात हुई? तो 1837 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 69 में क्या पूछा गया है 69 में पूछा गया है कि मीर अमन दहलवी की वफात किस शहर में हुई बनारस दिल्ली या फिर कोलकाता तो सही जवाब क्या हो जाएगा कोलकाता में हुई उसके बाद 70 सवाल नंबर 70 में क्या पूछा गया है कि इब्नुल वक्त किसका खाका है ना इब्नुल वक्त किसका खाता है आपका जो सिलेबस दिया हुआ है ना उस सिलेबस का पूरा शुरू से लास्ट तक लास्ट में दास्तान दी हुई है ना बागो बहार तो उस तक मैंने सभी चैप्टर से एक दो करके क्वेश्चन को यहाँ पर डालने की कोशिश की है इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की है 50 क्वेश्चन उसमें भी मैंने चैप्टर 1 से लेकर आखिरी चैप्टर तक की क्वेश्चन को उसमें डालने की कोशिश की इसी तरह मैंने किसी एक चैप्टर से जो है क्वेश्चन नहीं किए क्योंकि किसी एक चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा सभी चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे है ना तो इब्नुल वक्त किसका खाका है तो सैयद अहमद खान की है ना उसके बाद 71 में है नाचार को अंग्रेजी के हुर्फ पहचाननी पड़े है ना किसको अंग्रेजी हुर्फ पढ़नी पड़ी है ना पढ़नी पड़े है ना किसको तो सैयद अहमद खान को है ना ये किस इसकी बात कर रहा है इब्नुल वक्त की है ना इब्नुल वक्त को किस मजमून में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी है ना अंग्रेजी की तारीख की या फिर फलसफा कौन सी मजमून मतलब कौन सी ये से सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट से उसको सबसे ज़्यादा लगाव था तो वो था तारीख है ना तारीख पर उसके बाद सवाल नंबर 73 में क्या पूछा गया है कि इब्नुल वक्त ने किसकी नौकरी अख्तियार की थी किसकी नौकरी अख्तियार की थी अंग्रेज़ की मुगल बादशाह की या शाह शानी की तो इसका जवाब हो जाएगा अंग्रेज़ की है ना अंग्रेज़ की नौकरी अख्तियार की थी उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है कि नज़ीर अहमद की वफ़ात जो है कब हुई 1911 1910 या फिर 1912 तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1912 ईस्वी में नज़ीर अहमद की वफ़ात हुई 75 में क्या पूछा गया है कि नज़ीर अहमद ने किसके साथ मिलकर कौम की खिदमत की नज़ीर अहमद ने मिलकर अंग्रेज़ के साथ मिलकर सैयद अहमद खान के साथ मिलकर या फिर अपने वालिद के साथ मिलकर कौम की खिदमत की तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सैयद अहमद खान के साथ मिलकर है ना उसके बाद क्वेश्चन क्या है 76 में क्या पूछा गया है कि नज़ीर अहमद किसके शागिर्द थे है ना किसके शागिर्द थे तो नज़ीर अहमद जो है मौलवी अब्दुल हक के शागिर्द थे मौलवी अब्दुल हक है ना उसके बाद 77 में पूछा गया कि मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक कौन सा काम हर एक के बश का नहीं है ना मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक कौन सा काम हर एक के बस की नहीं है तर्जुमा तशन्निफ या फिर तालीफ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा तर्जुमा करना जो है हर कोई ये काम जो नहीं कर सकता है ना मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक उसके बाद 78 में क्या पूछा गया कि मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक उर्दू में किस चीज़ की कमी अब दूर हो गई है उर्दू में है ना मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक उर्दू में किस चीज़ की कमी अब जो है दूर हो गई मतराजिम मशनफ या फिर कातिब तो इसका सही जवाब हो जाएगा मतराजिम है ना उसके बाद 79 में क्या पूछा गया है कि 79 में पूछा गया कि मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कहाँ हुई है ना मेरठ में बिजनौर में या फिर अकबरपुर में इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरठ में इनकी पैदाइश हुई उसके बाद सवाल नंबर 80 में क्या पूछा गया कि उर्दू का ताल्लुक बंगला से किसकी तशन्नुफ है उर्दू का ताल्लुक बंगला से किसकी तशन्नुफ है तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ प्रेमचंद वहशत कलकत्तवी या फिर मौलाना हालिद है ना तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा वहशत कलकत्तवी 81 क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि वहशत कलकत्तवी के मुताबिक खिदमत उर्दू की औलियत का शहरा के सर जाता है किसकी सर जाता है दिल्ली के लखनऊ के या फिर बंगाल के तो वहशत कलकत्तवी के मुताबिक जो है उर्दू की औलियत का शहरा जो है बंगाल को जाती है ना
उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या पूछा गया है कि वशत कलकत्तवी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो उनकी पैदाइश 1881 में और कोलकाता में उनकी पैदाइश हुई। 83 में क्या पूछा गया कि वशत कलकत्तवी को खान बहादुर का खिताब कब अता किया गया? तो खान बहादुर का खिताब कब मिला? 1931 में सरकार की जानिब से खान बहादुर का जो है खिताब मिला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 में क्या पूछा गया कि अफसाना अंधेर में गोपाल की जात क्या है ना? गोपाल की जात क्या है? ब्राह्मण जात है, राजपूत है या फिर अहीर है ना? तो सही जवाब हो जाएगा अहीर, है ना? अहीर एक जात का नाम है जो वो है गोपाल है। उसके बाद सवाल नंबर 85 में क्या पूछा गया है कि गोपाल ने अखाड़े में किसको शिकस्त दी थी, किसको हरा दिया था, है ना? बलदेव को, गोश खान को या शेख देव को? तो बलदेव को जो है अखाड़े में हरा दिया था, शिकस्त। सवाल नंबर 86 में दिया हुआ है कि किन लोगों ने गोपाल पर हमला किया था, है ना? किन लोगों ने? साटे वाले ने या पाटे वाले ने या फिर दोनों ने, है ना? तो गोपाल को किन लोगों ने हमला किया था? पाटे वाले ने, है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 में क्या पूछा गया कि अ, धनपत राय धनपत राय को, है ना? यहाँ पे को होगा, है ना? को धनपत राय को हम लोग अदबी दुनिया में किस नाम से जानते हैं? बेदी के, प्रेमचंद या फिर किशनचंद? धनपत राय को, है ना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रेमचंद का ही नाम जो है धनपत राय है। तो धनपत राय किसको हम लोग जानते हैं? प्रेमचंद को। अफसाना अंधेर का बुनियादी मौजू क्या है ना? बुनियादी मौजू क्या है? जमूरियत, बदउनवानी या फिर इंसाफ? तो बदउनवानी है ना? प्रेमचंद के वालिद का नाम क्या है? तो प्रेमचंद के वालिद का नाम क्या हो जाएगा? मुंशी नवाब राय या फिर मुंशी अजायब लाल या फिर धनपत राय? धनपत राय तो अभी बताया कि प्रेमचंद का नाम है, तो उनके वालिद का नाम क्या हो जाएगा? मुंशी अजायब लाल, है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है 91, है ना? 91 में क्या पूछा गया? साहब बाथरूम में है किसकी तशन्नुफ है? किसकी लिखी हुई है ना? मुस्तफा हुसैन की, प्रेमचंद की या फिर पतरस भकारी की? तो किसकी लिखी हुई है? मुस्तफा हुसैन की लिखी हुई है। उसके बाद 92 में क्या पूछा गया है कि मुस्तफा हुसैन कब और कहाँ पैदा हुए? तो मुस्तफा हुसैन 15 जुलाई 1936 को जिला गुलबर्गा मतलब कर्नाटक में पैदा हुए, है ना? उसके बाद 93 में पूछा गया कि महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कितनी बार हमला किया? तो कितनी बार हमला किया? 17 बार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 में ड्रामा सुल्तान महमूद गजनवी में बादशाह के अलावा और किसका किरदार अहम है ना? ड्रामा जो है आपके सिलेबस में दी हुई है, कि ड्रामा महमूद गजनवी में बादशाह का किरदार है, उसके अलावा और किसका किरदार है? फरियादी की, बुढ़िया की या फिर वजीर आजम की? तो किसका किरदार है बादशाह के अलावा? तो बादशाह के अलावा वजीर आजम की किरदार है। उसके बाद 95 में क्या पूछा गया कि सदीका नवाब शहर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? सदीका नवाब शहर की पैदाइश 8 अप्रैल 1953 में 1953 आंध्र प्रदेश में उनकी पैदाइश हुई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 में क्या पूछा गया कि नवाब शहर का जो है सदीका नवाब शहर, है ना? सदीका नवाब शहर का असल नाम क्या है ना? तो असल नाम क्या होगा? सदीका आरा है या सदीका बानो या सदीका आलम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सदीका आरा जो है इनकी असल नाम है। उसके बाद ड्रामा के लफ्जी माने क्या है? ड्रामा के लफ्जी माने क्या है? तो ड्रामा के लफ्जी माने जो है अमल के हैं, है ना? अमल के हैं। अमल के हैं। तो उसके बाद 98 में पूछा गया है कि सिराज औरंगाबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी, है ना? तो कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में, अहमदाबाद में या फिर औरंगाबाद में? तो उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? औरंगाबाद में। 99 का क्वेश्चन 99 सवाल नंबर 99 गालिब किस मुगल बादशाह के उस्ताद थे, है ना? गालिब जो है किस मुगल बादशाह के उस्ताद थे? तो बहादुर शाह जफर के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 और आज की इस वीडियो की आखिरी क्वेश्चन है। कल हम नेक्स्ट जो जब ये करेंगे 100 के बाद से फिर 50 क्वेश्चन को ऐड करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से आपकी सिलेबस की काफ़ी सारी क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना? तो क्या है गालिब के वालिद का क्या नाम है? तो गालिब के वालिद के क्या नाम है? अब्दुल्ला बेग, है ना? अब्दुल्ला बेग उनके वालिद के नाम है, मिर्जा गालिब के। तो ये आखिरी क्वेश्चन हो गया 100। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने 50 क्वेश्चन किए हैं और आज की 50, तो 50% टोटल जो है 100 क्वेश्चन जो है क्लास 10 की उर्दू की शॉर्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। तो आप लोगों को भी एक मरतबा करके 1 से 2 मरतबा 3 जितना मरतबा आप देख सकते हैं, आपको जितना वक्त मिल सकता है आप देखने की कोशिश करें, क्योंकि सुन के भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है याद रह जाते हैं। तो कोशिश कीजिए, आपके पास टाइम है अभी भी एग्जाम के लिए, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप किताबों में दे सकें, है ना? ठीक है, आज के लिए ये वीडियो यहीं तक होती है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे बाकी की क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पर ही पेश करने की।